राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 64 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण स, व के ऊपर आधा र, स के साथ सर व में मिक्स करेंगे सर्व। उसके बाद में जो शब्द लिखा है वो हम पिछले श्लोक में समझ चुके हैं। गु, गु के बाद में आधा ह और य पूरा, घु य। तम दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे तम। शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार, आधा म तमम। भू य, शब्द पुराने के बाद य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भूयः। पहला चरण रिपीट, सर्वगुह्यतमं भूयः। दूसरा चरण श्रृणु, श्रृणु में श्री का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, एस एच आ रहा है। श्रृणु में परम, तीनों अक्षर पूरे, तीनों में अ मिक्स करेंगे परम। शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार, आधा म। परमम वच, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है वच। च में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, वचः। दूसरा चरण फिर से शृणुमि परमं वचः। पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणुमि परमं वचः। तीसरा चरण ई के साथ में आधा श षटकोण वाला, इष्टो, टो के बाद में अवग्रह मात्रा को लंबा खींचते हुए छोटा सी पढ़ना है। इष्टोसी में द्रि, द्रि का मतलब द आधा और नीचे ऋषि ऋषि की मात्रा, दृढ़ मिति। तीसरा चरण फिर से इष्टोसी में दृढ़मिति। चौथा चरण त में मिक्स करना है ततो, तो दीर्घ बोला जाएगा। व के बाद में आधा क्ष, क्षत्रिय पूरे का मतलब होता है आधा क और षटकोण वाला पूरा, ठीक है। आधा क और पूरे षटकोण से मिलकर बनता है पूरा क्षत्रिय। यहाँ पर क्षत्रिय आधा है तो इसका मतलब हुआ क तो आधा है ही है, श से षटकोण भी आधा हो जाएगा। तो व के साथ आधा श, व के साथ आधा क वक, और आधा श षटकोण वाला या के साथ श्यामी, वक्ष्यामि। ते ही त पूरी के साथ आधा म हितम। चौथा चरण फिर से ततो वक्ष्यामि ते हितम। तीसरा और चौथा चरण साथ में इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे पर ध्यान देंगे हितम नहीं है, हितम है, ठीक है। मात्राओं में ध्यान देना है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणुमि परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। एक बार फिर से, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणुमि परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बोला था कि तुम मेरी शरणागति रूप जो ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है जो मैंने तुम्हें सुनाया है, इसलिए इस ज्ञान पर तुम विचार कर लो अच्छे से। उसके बाद में जैसा तुम चाहते हो तुम वैसा कर सकते हो। तो इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला कि इसके बाद में तुम जैसा चाहते हो वैसा कर लो, तो ऐसी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा सा डर गए और डरने के कारण वो वापस भगवान से कुछ पूछ नहीं पाए। तो भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही खुद ने ही आगे के आने वाले श्लोक देकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन प्रदान किया। किस तरह समझते हैं। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, सर्वगुह्यतमम यानी सबसे अत्यंत गोपनीय। अभी तक हमने पिछले श्लोक में गुह्यतर शब्द देखा था। देखिए शब्द इस तरह से बनते हैं, गुह्य, गुह्यतरम और गुह्यतमम। गुह्य यानी जो गूढ़ ज्ञान है, गुह्यतर जो उससे अधिक गूढ़ है, और गुह्यतमम जो सबसे अधिक वो है गोपनीय है, गूढ़ है, ठीक है। गूढ़ यानी जो छुपा हुआ है, जो हर एक के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता है।
तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं सबसे अत्यंत गोपनीय। इसके बाद में भूयः, फिर से, शृणु, सुनो, क्योंकि अर्जुन जो है वो वापस, भगवान ने कहा ना कि जितना भी मैंने तुम्हें ये शरणागति रूप ज्ञान दिया है इसको तुम अच्छी तरह से विचार कर लो कि कुछ भी बाकी नहीं रह जाए। तो अर्जुन के कुछ बाकी रह ना जाए, इसलिए भगवान अर्जुन को फिर से उस अत्यंत गोपनीय ज्ञान को सुनने की बात कह रहे हैं। मतलब कि अत्यंत गोपनीय वापस भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। मैं यानी मुझसे, परमम यानी परम या सर्वोत्कृष्ट, वचन यानी वचन, इष्टोसी दो शब्दों में विभक्त होगा, इष्ट धन असी, इष्ट यानी प्रिय मित्र, असी यानी है, मैं यानी मेरा, दृढ़मिति दो शब्दों में विभक्त होगा, दृढ़ मिति का जो म है वो दृढ़ के साथ दृढ़म धन इति, दृढ़म यानी अत्यंत, इति यानी यह, ततो ततो यानी इसीलिए, वक्ष्यामि कहूँगा, ते यानी तुझे, हितम यानी हित की बात। पूरा अर्थ क्या निकला? सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन फिर मुझसे सुन, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसीलिए ये हित की बात मैं तुझे कहूँगा। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि जैसे अर्जुन को भगवान ने पिछले श्लोक में बोला ना कि फिर तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, तो ऐसा सुनकर जब अर्जुन डर गए तो भगवान ने एक प्रिय सखा बनकर अर्जुन के इस डर को दूर करते हुए आश्वासित शब्द, आश्वासित वचन क्या बोले कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो अत्यंत गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट, मतलब सबसे उत्कृष्ट वचन है, इसलिए तुम उनको फिर से मेरे से सुनो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और तुम्हें जो भी बोलूँगा वो तुम्हारे कल्याण की बात ही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण की बात तुम्हें अब कह रहा हूँ। अविनाशी सहज सुखराशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण। अब ये कल्याण की बात क्या है उसको हम अगले श्लोक 65 में जानेंगे।